पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्माणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेयायतायोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कर्म संन्यास की बात कहकर पुनः कर्म योग की भी प्रशंसा कर रहे हैं। अतः इन दोनों में से जो एक मेरे लिए मंगलजनक हो उसे सुनिश्चित रूप में कहें। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्य करावभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। श्री भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याणकारी हैं, किंतु इन दोनों में भी निष्काम कर्म योग ही कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्यं संन्यासी यो न द्वेषति न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बांधव प्रमुच्यते। हे महाबाहो, जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करते हैं और न ही किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं, वे सदा ही सन्यासी समझे जाने योग्य हैं, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित व्यक्ति ही इस संसार बंधन से अनायास मुक्त होते हैं। सांख्ययोगो पृथक् बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमव्यवस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। अज्ञ व्यक्तिगण ही सांख्य और कर्म योग को पृथक पृथक कहते हैं, ना कि पंडितगण। एक का भी भली भांति आश्रय करने वाले दोनों के मोक्ष रूप फल को प्राप्त करते हैं। यथ सांख्ये प्राप्यते स्थानं तदोगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य योग के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, कर्म योग के द्वारा भी वही स्थान प्राप्त होता है। जो सांख्य योग और निष्काम कर्म योग को समान फलदायी देखते हैं, वे ही तत्वदर्शी हैं। संन्यास तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोग्यतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा नाचिरेण अधिगच्छति। हे महाबाहो, निष्काम कर्म योग रहित संन्यास दुखदायी है, किंतु निष्काम कर्म करने वाले ज्ञानी होकर शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो निष्काम कर्म योगी हैं, जो विशुद्ध अंतःकरण वाले विजित आत्मा और जितेंद्रिय हैं तथा सभी जीवों के अनुराग भाजन हैं, वे कर्म करने पर भी कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणं स्पर्शन् जिघ्राणन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् अश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृहम् उन्मीषन् निमीषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। कर्मयोगी तत्वज्ञ होकर दर्शन, श्रवण, स्पर्श, घ्राण, भोजन, गमन, निद्रा, श्वास, कथन, त्याग, ग्रहण, उन्मीलन और निमीलन आदि करने पर भी बुद्धि के द्वारा निश्चय कर ऐसा मानते हैं कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में तल्लीन हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं।
ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोतु यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमविवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म में आसक्ति त्याग कर सभी कर्मों को मुझ परमेश्वर के प्रति समर्पण कर सकते हैं, वे जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से नहीं लिप्त होते हैं। कायेन मनसा बुद्धया केवल्येन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। योगीगण चित्त शुद्ध के लिए आसक्ति त्याग कर काय, मन और बुद्धि द्वारा अथवा कभी मन योग रहित केवल इंद्रियों द्वारा भी कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निष्काम कर्म योगी कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर निष्ठा प्राप्त मोक्ष को प्राप्त होते हैं, किंतु सकाम कर्मी काम प्रवृत्तिवश फलासक्त होकर बंधन को प्राप्त होता है। सर्वकर्माणि मानसा संन्यासयस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जितेंद्रिय जीव मन द्वारा सभी कर्मों को त्याग कर ना तो स्वयं कर्म करता हुआ ना ही दूसरों से करवाता हुआ इस 9 द्वारों वाले शरीर में सुखपूर्वक अवस्थित रहता है। ना कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो ना कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु परवर्तते। ईश्वर ने न लोगों के कर्तृत्व, न कर्म और न ही कर्मफल के संयोग का सृजन किया है, बल्कि उनका स्वभाव अर्थात अनादि अविद्या ही इनमें प्रवृत्त हो रही है। नादतते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर न किसी के पाप को न ही पुण्य को ग्रहण करते हैं। अविद्या द्वारा जीव का स्वाभाविक ज्ञान आच्छादित है, उसी से समस्त जीव मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् अदित्यावज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जिनका वह अज्ञान भगवान के ज्ञान से विनष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान ही सूर्य के समान प्रकाशित होकर अंधकार या अविद्या को नष्ट करते हुए अपराकृत परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धयस्तद आत्मना तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। जिनकी बुद्धि परमेश्वर में ही निविष्ट है, जिनका मन केवल उनके ही ध्यान में मग्न है, जो मात्र उनके ही प्रति निष्ठावान हैं, जो उनके श्रवण कीर्तन परायण हैं, जिनकी समस्त अविद्या विद्या द्वारा नष्ट हो चुकी है, वे अपुनरावृत्ति रूप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। विद्या विनयः संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी शुनि चैव शवपाके च पंडितः समदर्शिनः। ज्ञानीगण विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, चंडाल, गाय, हाथी और कुत्ते में भी समदर्शी होते हैं। इहेव तैर्जितः सर्गो येषां सम्य स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिन लोगों का मन समत्व में अवस्थित है,
उनके द्वारा इस लोक में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष तथा संभाव युक्त है, अतः वे ब्रह्म में ही अवस्थित रहते हैं। ना प्रहर्षेत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धि असमं मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्म में अवस्थित ब्रह्मवेत्ता पुरुष स्थिर बुद्धि वाले और मोह रहित होते हैं। वे प्रिय वस्तु को प्राप्त कर हर्षित नहीं होते हैं और अप्रिय वस्तु को प्राप्त कर उद्विग्न भी नहीं होते हैं। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दयति आत्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम आश्नुते। विषय सुख में अनासक्त चित्त वाले लोग आत्मा में जो सुख है उसे प्राप्त करते हैं। ब्रह्म योग से युक्त वे पुरुष अक्षय सुख प्राप्त करते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन्या एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेया नातेषु रमते बुधा। हे कौन्तेय, जो समस्त भोग विषय के संयोग से उत्पन्न होते हैं वे सभी निश्चय ही दुख के कारण हैं और आदि तथा अंत होने वाले हैं। ज्ञानी पुरुष उनमें नहीं अनुरक्त होते हैं। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमुक्षणात् काम क्रोध भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। जो पुरुष इस जन्म में ही शरीर के नाश होने के पूर्व काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहने में समर्थ होते हैं वे योगी हैं और वे ही सुखी हैं। योऽन्तः सुखो अन्तरारांस्तथान्तर ज्योतिरेव यः सा योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूत अधिगच्छति। जो आत्मा में ही सुखी हैं, आत्मा में ही रमन करने वाले हैं और आत्मा में ही दृष्टि युक्त हैं, वे योगी पुरुष ब्रह्म में अवस्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयाशीन कल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मनः सर्वभूत हिते रतः। निष्पाप, निस्संशय, संयचित और सभी प्राणियों के हित में रत ऋषिगण ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करते हैं। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध आदि से रहित संयत चित्त वाले आत्म तत्वज्ञ यतिगण के लिए सर्वतोभावेन ब्रह्म निर्वाण उपस्थित होता है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षु च एव अन्तरे भ्रुवो परनापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरे चारिणो यथा इन्द्रिया मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगत्य इच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्त एव सः। जो शब्द स्पर्श आदि बाह्य विषयों को मन से बहिष्कृत कर दृष्टि को दोनों भ्रुकुटियों के बीच स्थिर कर उच्छ्वास और निश्वास रूप से दोनों नासिकाओं में विचरणशील प्राण और अपान वायु के ऊर्ध्व और अधोगति को रोककर उन्हें समान कर अर्थात कुंभ कर जितेंद्रिय, जितमना, जित बुद्धि, मोक्ष परायण एवं इच्छा, भय और क्रोध रहित हैं, वे सर्वदा ही मुक्त हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। मनुष्य मुझे सभी यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता, सभी लोकों का
महानियंता और सभी जीवों का सुहृद जानकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे संन्यासयोगो नाम पंचमो अध्यायः।